तो रूल नंबर 7 की बात करें तो ये थोड़े से रिलेटेड थे, क्योंकि इनमें से माइनर मिस्टेक्स की वजह से एक दूसरे में चेंजेस की वजह से एरर बन रहा था, तो इसलिए मैंने ये सब साथ लिख ली हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इनमें किस चेंजेस की वजह से और कहाँ पे क्या चेंज हो जाए तो वो एरर बन जाता है। अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ भी ऐसे प्रोफेशंस हो जहाँ पे हमें जेंडर स्पेसिफाई ना हो, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, नर्स हो गया, कैशियर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, हमें पता नहीं चलता कि आइदर वो मेल है या फीमेल है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल रूल है, वहाँ पे हम मेल कंसिडर करते हैं, मतलब वहाँ पे हम वहाँ उसके जो यूज़ करते हैं वहाँ मेल को प्रायोरिटी देते हैं। अब जहाँ पे यहाँ पे है द डॉक्टर एंड नर्स वाज अवार्डेड फॉर हिज सर्विस, द डॉक्टर एंड नर्स वाज अवार्डेड फॉर सर्विस। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लूरल है, देयर लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस टाइप का सेंटेंस आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की बात है तो यहाँ पे देयर आना चाहिए, नहीं, पर ये एरर बन जाएगा। अब जहाँ पे प्रोफेशन हो, यहाँ पे टीचर होता, यहाँ पे अगर डॉक्टर होता, प्रोफेशंस में अगर हमें पता नहीं चलता, हाँ एक कंडीशन में हो सकता था, अगर यहाँ पे द डॉक्टर एंड द नर्स होता तो फिर हम प्लूरल लगाते, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक दो नाउन है और एंड से जुड़े और द एक के साथ है, और दूसरी बात यहाँ पे हमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो हम इस पे यहाँ पे क्या टिक करेंगे, हिज, द डॉक्टर एंड नर्स वाज अवार्डेड फॉर हिज सर्विसेज। ओके, तो हम अगर रूल नंबर 8 की बात करें, ये इससे थोड़ा सा रिजेंबल है। यहाँ पे सेक्रेटरी एंड मैनेजर है, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर आर नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यहाँ पे एक सेक्रेटरी की बात की जा रही है और यहाँ पे मैनेजर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आर सही है, लेकिन रूल ये कहता है कि दो नाउन जैसे मैनेजर और सेक्रेटरी, दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक के साथ द है, अगर ये इस तरीके से प्लूरल बन जाता कि द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, तो फिर हमारे पास प्लूरल सेंस देता, लेकिन दो नाउन हो, एक के साथ आर्टिकल लगा हो, दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक के साथ आर्टिकल लगा हो, तो ये हमें हमेशा सिंगुलर सेंस देता है। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर इज़ नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी, यहाँ पे आर नहीं, अगर यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर आता तो ये प्लूरल सेंस है, लेकिन हमारे पास दो नाउन एंड से जुड़े हैं और एक के साथ आर्टिकल लगा, इट मीन्स ये हमारे पास सिंगुलर सेंस देगा, प्लूरल नहीं देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा द सेक्रेटरी एंड मैनेजर इज़ नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी, तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे सिंगुलर सेंस देगा। रूल नंबर 9 की बात करें तो ये मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसी टाइप का सेंटेंस लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या था कि देखें सेम सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पे मैनेजर के साथ द लग गया, यहाँ पे मैनेजर के साथ द नहीं था, तो माइनर मिस्टेक्स की वजह से हम अपने सेंटेंस गलत कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने जब भी एरर्स को करने बैठें या आप टेस्ट में हों, तो आप लाजमी उन चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये फोकस की बात है। अब देखें एक ही सेंटेंस से बिल्कुल सेम लग रहे हैं, आप बोलेंगे कि हमने तो यही पढ़ा था कि द हो, लेकिन देखिए माइनर से डिफरेंस है, एंड से दो नाउन जुड़े हैं और दोनों पे द है, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर इज़ नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी, तो अगेन जब जब दो नाउन हो और दोनों के साथ आर्टिकल द लगा हो तो वो प्लूरल सेंस देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इज़ लिखा है तो यहाँ पे आर आएगा। अब दोनों सेम है, देखिए द सेक्रेटरी एंड दो नाउन है, दोनों के साथ द है तो प्लूरल बन गया, दो नाउन हैं एंड के साथ जुड़े हैं लेकिन एक के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो वो हमारे पास सिंगुलर सेंस देगा और यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सेंस देगा, क्योंकि द सेक्रेटरी अलग हो जाएगा और द मैनेजर अलग। यहाँ पे हम दो लोगों की बात करें, वहाँ पे जो सेंटेंस शो हो रहा है वो किसी एक पर्सन की बात हो रही है।